नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्वामी जी यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, भारत की धरती पर अनेक सितारे हुए हैं, अनेक ऐसे महापुरुष हुए हैं। मैं ये कहूँगा कि आप भाषण देते हैं, ये बात ठीक है, उनकी जीवनी को बोलते हैं, ठीक है, लेकिन मैं अपनी ओर से एक बात कहूँगा कि हम उनकी जीवनी को पढ़ें, उनके संघर्ष को पढ़ें, उससे मोटिवेशन मिलता है और हम अपने जीवन में बदलाव करें। यही बदलाव हमें एक बेहतर वक्ता बनाएगा और ऐसा वक्ता जो समाज में एक परिवर्तन लेकर आएगा। आज हम लोग बात करते हैं एक ऐसी विभूति के बारे में जिन्होंने ब्राह्मणवाद पर कड़ा प्रहार किया और स्त्री शिक्षा पर बल दिया और भेदभाव को मिटाने का प्रयास किया। महात्मा ज्योतिबा फूले। शुरुआत करें। सादगी भरे जीवन को शान समझते थे, स्त्री शिक्षा की संस्कृति को महान समझते थे। शत शत नमन महात्मा ज्योतिबा फूले को, जो परोपकार को अपनी आन बान समझते थे। सबसे पहले महात्मा ज्योतिबा फूले जयंती पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। कार्यक्रम में उपस्थित सभी सुनने वालों का अभिनंदन करता हूं। भारत देश में अनेक ऐसे सितारे चमके जिन्होंने भारत के आकाश को जगमग किया। एक ऐसी ही विभूति का 11 अप्रैल 1827 को जन्म हुआ जिनका नाम था ज्योतिबा फूले। संघर्ष उनके बचपन से ही आरंभ हो गया। मात्र 1 वर्ष की आयु में इनकी माता का देहांत हो गया। जाति भेद के कारण इनकी पढ़ाई बीच में छूट गई। 21 वर्ष की आयु में वह 7वीं कक्षा तक पढ़ सके। इसी संघर्ष ने इनको तपाकर कुंदन बना दिया। जिंदगी शोलों में तप तप के निखरती गई। जिंदगी शोलों में तप तप के निखरती गई। जितनी ध्वस्त हुई उतनी संवरती गई। 1840 में इनका विवाह सावित्रीबाई फूले से हुआ, जो ज्योतिबा फूले के जीवन से प्रभावित हुई, एक शिक्षिका बनी और स्त्री शिक्षा के लिए कदम उठाया। दोनों पति पत्नी के लक्ष्य एक होने पर मिलकर संघर्ष किया। नारी शिक्षा, दलितों को शिक्षा, विधवा विवाह, किसानों के हितों के लिए आगे आए। जाति आधार पर भेदभाव का ऐसा विरोध शायद किसी ने किया हो। ब्राह्मणों से शादी के मांगलिक कार्यों को बंद करवा दिया और इसका सबसे बड़ा कारण था ब्राह्मणवाद, यानी कि जातिगत भेद। जो कहते थे कि हमारे शास्त्रों में जाति का वर्गीकरण किया है, तो वो ऐसे ही नहीं किया, लेकिन इन्होंने उसकी कटु आलोचना की। इनकी इसी भावना और बुलंद आवाज ने समाज में क्रांति की लहर ला दी। इसके बाद बाबा साहब भी कहीं ना कहीं इसी का रूप थे, जिन्होंने महात्मा ज्योतिबा फूले के कार्य को पूर्ण करने का बीड़ा उठाया। आज का दिन प्रेरणा का दिन है। महात्मा ज्योतिबा फूले जैसी सोच की आज हमें सख्त ज़रूरत है। हमारे ये महापुरुष ही हमारे पैगंबर होने चाहिए, जिन्होंने किसी आडंबर दिखावे की पूजा पाठ ना करके मानव हित के लिए कार्य किया। मेरे पावन मन मंदिर का मानव ही भगवान है। मानवता की आराधना मेरा लक्ष्य महान है। बेटियों को शिक्षित करें। बेटियों के लिए शिक्षा ही एक ऐसा हथियार है जिससे वह अत्याचार से मुक्त हो सकती है। महात्मा ज्योतिबा फूले, बाबा साहब अम्बेडकर जैसी विभूतियों ने हमारे लिए शिक्षा के रास्ते तो बना। इतना तो हम कर सकते हैं कि उनके बनाए पथ पर चल सकें। जीवन की कठिन सी राहों में मैं आशीष तुम्हारा चाहूँगा। जो राह तुमने है दिखलाई, वो राह औरों को दिखलाऊंगा। मुझे आशा है कि हम हमारे इन महापुरुषों के सदाचरण सत्कर्मों के पथ का अनुसरण करेंगे। आओ मिलकर आह्वान करें कि जीवन जीना है तो बस दूसरों के लिए, खुद को स्वावलंबी सशक्त बनाकर समाज को एक नई दिशा दें। जय हिंद, जय भारत। इस तरह से आप भाषण दीजिए। और हाँ, महात्मा ज्योतिबा फूले ने बहुत ही ज़बरदस्त विचार पेश किए हैं और उनके भाव थे, वो उन विचारों को पढ़िए। वो विचार पढ़कर भी आप भाषण अच्छा बनाइए। धन्यवाद। बने रहिए। किसी भी भाषण की स्क्रिप्ट चाहिए, संचालन करना हो या मंच पर बोलना सीखना हो, तो दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करें।